रामशरण शाक्य जी से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शिक्षक दिवस पर आपको धन्यवाद कि आपने अपने इलाके में शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया कि अपनी जमीन तक गांव के स्कूल के लिए दान में दी है, ताकि जो मुश्किलें आपने बचपन में देखी वो बच्चे ना गुजरें। आप भी छोटी सी उम्र में अनाथ हो गए थे रामशरण जी, क्योंकि और उस समय में गांव वालों ने आपकी बहुत मदद की थी। जरा अपने सफर के बारे में बताइए लोगों को। मैडम, मैं बचपन में ही, मेरी 3 साल की उम्र थी तभी मेरी माँ खत्म हो गई थी। तो उसके बाद कक्षा 6 में मैं पढ़ रहा था। पढ़ने के लिए कोई भी साधन किसी तरीके से कुछ भी नहीं था। मैं गांव के दूर दराज 4 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता था। साधन भी कुछ अच्छे नहीं थे, पढ़ाई का भी कोई माहौल नहीं था गांव में। तो इधर उधर पढ़ता रहता था। तो उमरेन में जाके मैंने कक्षा 6 से हाई स्कूल तक परीक्षा पास की और हाई स्कूल में मैंने जिले में इटावा डिस्ट्रिक्ट होता था 3री पोजीशन हासिल की। और हिंदी में मैंने सम्मानजनक परीक्षा पास की, जिससे मुझे खान गफरान जायदी शिक्षा मंत्री ने पुरस्कृत भी किया था। इंटर मैंने खैरवा कटरा से किया। बीएसएन कॉलेज उन्नाव से मैंने स्नातक किया। इसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के लिए कोई साधन नहीं था। गांव वालों ने मदद करके, जब चलते थे कोई कुछ पैसा देता था, कोई कुछ पैसा देता था, जिसकी वजह से मैंने बीएड की परीक्षा हासिल की। मेरी नौकरी प्राथमिक विद्यालय पित्तीपुर में फरक्काबाद डिस्ट्रिक्ट में लगी। मैं वहां चला आया, 1 साल मैं वहां रहा। इसके बाद वहां से ट्रांसफर हसनपुर के लिए हो गया। 1 साल हसनपुर रहा और उसके तुरंत बाद बगल में नंगला अंगद के 3 किलोमीटर सटा हुआ मिश्राबाद था, मैं वहां आ गया। वहां आ गए तो वही बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते थे वापस आ गए 5th में। तो कुछ 5th पास करके निकल भी गए। इसके बाद में अब नंगला अंगद में पढ़ाई का कोई स्थिति नहीं थी। उस समय सरकारी स्कूल सैंक्शन हुआ प्राइमरी, अब उसके लिए जमीन नहीं थी, जगह नहीं थी। अंततः वो स्कूल नहीं बन पा रहा था। तो मैंने जमीन दान दी। जो जमीन मेरे पास थी 2 बीघा, मैंने उसको दान में दिया और दान देने के बाद उसमें बिल्डिंग बनवाई। और इसके बाद हमारा जैसे ही प्रमोशन हुआ जून में बिल्डिंग हुई और जुलाई में 16 जुलाई 2016 को हमारा प्रमोशन हुआ प्राइमरी हेड के लिए, और वही स्कूल हमें संचालित करने के लिए मिल गया। तो उसी नंगला अंगद में फिर मैं आ गया। 16 जुलाई 2016 से मैं हेड मास्टर हुआ। सभी बच्चे गांव के इधर उधर जा रहे थे, सब इकट्ठे हो गए। 2 दिन में मैंने 117 एडमिशन किए नंगला अंगद में। 2 दिन में, हाँ 2 दिन में मैंने 117 एडमिशन किए, क्योंकि मेरे नाम से हमें पता था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से मुझे अनुभव हो गया था कि किस तरीके से क्या। और गांव तो शिक्षा से वंचित चल रहा था। मेरे गांव में 2 वर्ग रहते हैं, ठाकुर वर्ग है, शाक्य वर्ग है। ठाकुर वर्ग में तो कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे थोड़े बहुत, एक आध नौकरी में थे, लेकिन शाक्य वर्ग में कोई भी व्यक्ति ना पढ़ा लिखा था ना नौकरी वाला था। मैं पहला व्यक्ति हूं अपने शाक्य वर्ग में जिसने हायर एजुकेशन प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त की, पहली। इसके बाद मैं जी जान से जुट गया तो लोगों को गाइड करना, लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करना, अन्य गांव में बताना। तो मेरे स्कूल में 10 गांव से बच्चे आने लगे। अब कुछ दूर दराज के जो बच्चे थे वो नहीं आ पाते थे। इसके बाद 2018 में मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम हुआ। ये सफर चलता रहा धीरे धीरे। जब 2018 में इंग्लिश मीडियम हुआ तब हमें स्कूल में 4 टीचर और मिल गए। तो एक टीचर थे विक्रमादित्य वर्मा, जो दूर से आते थे, उनके पास बोलेरो गाड़ी थी। मैंने कहा मास्टर साहब आप आते हैं तो दूर के बच्चे लेते आया करें। तो उन मास्टर साहब ने बहुत मेरा साथ दिया और वो जब गांव दूर के बच्चे होते थे अपनी बोलेरो में भर के लाते थे स्कूल में, और जब छुट्टी होती थी बोलेरो में बच्चे भर के उन गांव में छोड़ते हुए जाते थे। बिल्कुल, आपने तो अब इतना बड़ा स्कूल बना दिया है। आज भी आपने खेलने के लिए, प्ले फील्ड के लिए कुछ बीघा जमीन दी है। स्कूल इतना बड़ा जिसे देखने में जो पहुंचता है कोई, जब तक स्कूल का नाम नहीं पढ़ता है तब तक ये नहीं जान पाता ये प्राइमरी स्कूल है। तब तक लोग कि तो कंपोजिट मानते हैं या इंटर कॉलेज मानते हैं।
कि हमने जो बिल्डिंग बनवाई है वो नक्शे से बनवाई है। एक नहीं, एक कमरा इधर बना, एक कमरा उधर बना, बिल्कुल रो में बिल्डिंग बनी हुई है। उसमें जो फर्नीचर भी लगा हुआ है, लोहे का गेट जंगले, वो हमारे यहाँ से 75 किलोमीटर इटावा होता। तो मैंने इटावा में सुदृढ़ बहुत मजबूती से इसलिए बनवाया है कि ये बच्चों की बात है। और जिस गांव में मैं था तो मुझे ये पता था कि पढ़ाई का क्या अर्थ होता है। अगर पढ़ते ना तो शायद गांव में या हम अपने उत्थान कैसे कर पाते। तो हम जानते थे, कुछ लोग हमसे प्रश्न किया करते थे, कहते थे मास्टर साहब सब पढ़ के कलेक्टर नहीं बन जाएंगे, आप क्यों पीछे पड़े हो सबके। क्यों, इंटीरियर का गांव था, चारों जिलों की सीमा का गांव है। मैनपुरी लास्ट है, कन्नौज लास्ट है, औरैया लास्ट है, इटावा लास्ट है। माहौल पढ़ाई का नहीं था। तो हम उनसे यही कहते थे, तुम ये तो कहते हो सब पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी निश्चित है बिना पढ़ा कलेक्टर कभी नहीं बनेगा। तुम्हें अगर कुछ बनाना तो बच्चों को बोले प्राइमरी में पढ़ जाएंगे, आगे क्या होगा। तब तक जूनियर सेंशन हुआ, जूनियर बना गांव में, दूसरी तरफ गांव में फिर मैंने जूनियर बना। अब जूनियर वहां पास करने के बाद बच्चे ये इधर उधर की बाद में क्या होगा। तो मैं इतना सहयोग करता हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले अच्छे होते हैं उनको गाइड करके, जैसे कानपुर में एडमिशन करवा दिए, उनको टेस्ट दिलवा दिए, आगरा में टेस्ट दिलवा दिए। तो इस तरीके से गांव का माहौल पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। जी शाकिर जी, आपके परिवार में क्या कभी परिवार ने विरोध नहीं किया कि अपनी जमीन इस जमाने में आप क्यों दे रहे हैं? कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी पत्नी ने ये कहा कि तुम जितनी मुसीबत से पढ़े हो, और तुम्हारी जब हमारी शादी हुई थी 1985 में, तब हम केवल इंटर में पढ़ते थे। तो उनके रहते हुए उन्होंने सब देखा था आंखों से कि हम पल्ला डाला करते थे, मजदूरी किया करते थे। बोले सबने सपोर्ट किया, सबने मदद की। तुम पढ़ लिख के नौकरी में आ गए तो तुम मदद करो। और उन्होंने कभी कोई रोड़ा नहीं अटकाया किसी कार्य के लिए। और परिवार में मेरे जो बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं। मेरे 5 बच्चे जो हैं, सबसे बड़ी बेटी ने भी वहीं से 5 पास किया, उससे वाली 5 बच्चों ने कक्षा 5 मेरे ही स्कूल से प्राप्त किया। बड़ी बेटी मेरी बदायूं में टीचर है, और उससे छोटी बेटी मेरी नीट में इसी साल आ जाएगी MBBS में। उससे छोटी बच्ची BNST शिक्षा निकेतन कानपुर में इंटर में, उससे बच्चा दीनदयाल में कानपुर में, उससे छोटा बच्चा 9th में, वो भी कानपुर में पढ़ रहा है। फैमिली अब जब 5वां पास के बच्चे बड़े हो गए तो मैंने फैमिली शिफ्ट कर दी कानपुर में। ठीक। तो किराए के रूम में 2 कमरों का सेट है, बच्चे कानपुर में रहते हैं। जी शाकिर जी, आपने शिक्षा के प्रति जो आपका लगाव है, योगदान से यूपी के एक छोटे से गांव नागला अंगद का नाम भी रोशन हो गया है। जो समाज में वहां पे लोग हैं वो क्या कहते हैं, आपके शाक्य वर्ग के लोग क्या कहते हैं? वो तो मतलब 2-4 किलोमीटर में भी अगर आप चर्चा करेंगे मेरे गांव के, तो लोग शिक्षा की चर्चा होगी तो लोग कहेंगे आप मास्टर साहब के पास चले जाइए, वो राय देंगे कि आपके बच्चे को कहाँ पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, ये किस काबिल है। हम गांव में रहते तब भी बच्चे इकट्ठे करके पढ़ाते रहते हैं। गांव में जिधर जाते उधर रुक जाते, वहीं खाना खा लिया, वहीं चाय पी ली। तो पूरा समय गांव मेरा बहुत कर्ज से डूबा हुआ था। गांव में कर्ज की स्थिति बहुत खराब थी, महिलाएं बिल्कुल बेरोजगार, कोई किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने बैंक के मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया डड़ौनी के मैनेजर से 5 किलोमीटर में मिले। मैंने कहा इनको KCC क्रेडिट कार्ड लोन दीजिए ताकि गांव के लोन से छुटकारा मिले। तो उन्होंने कहा आगरा जोनल में जाइए आप। मैं जोनल में गया, उनसे जोनल साहब से बात की, तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक बैठक कराइए। मैंने गांव में बैठक कराई, उन्होंने सबको क्रेडिट कार्ड दिया, जिससे पीछे का सबका कर्ज माफ हुआ और लोग कर्ज से मुक्त हो गए। और महिलाओं को उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा। तो गांव में 7 स्वयं सहायता समूह, तो महिलाएं भी अपना कुछ रोजगार के प्रति, जैसे गाय पालती हैं, भैंस पालती हैं, तो अब सब जागरूक हैं। बिल्कुल शाकिर जी, आप हमारे साथ जुड़े और जिस लगन के साथ आप शिक्षा के प्रसार में जुटे हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम ये तो आपकी मानता है मेरे, और मैं इस बात खुश हूँ कि कम से कम मैं बचपन से इतना करता आया हूँ, आज मुझे किसी ने जाना पहचाना, मैं भीतर से बहुत खुश हूँ आज। चलिए, आप बहुत खुश हैं, इसके लिए हमें भी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।